हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी जो सार संग्रह का हम लोग का टॉपिक चल रहा है, यह डेट थ्री है। तो इसमें आज हम लोग 1857 की क्रांति से जितने भी सारे प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न वन लाइनर के फॉर्म में होंगे, जो कि देख लीजिए। यह क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारे ही प्रश्न को निचोड़ इसमें है। तो 1857 की क्रांति के आज बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यह बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा मेंस और भी विभिन्न एग्जाम जिसमें जीके जीएस के प्रश्न आते हैं, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग आखिरी तक जरूर देखिए। आप लोग को बहुत ही कम समय में 1857 का क्रांति का सारे ही प्रश्न रिवीजन हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह है 1857 की क्रांति। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, कि कहीं ना कहीं इनसे एग्जाम में प्रश्न देखने को आपको जरूर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्लीज़ आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग का टॉपिक है, देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो प्रारंभ की बात किया जाए तो यह मेरठ से हुआ था, जो कि 10 मई 1857 को। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस संस्थान पर विद्रोह किया था। तो बैरकपुर में, जो कि बैरकपुर कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता था कि मंगल पांडे का संबंध कौन सी इन्फेंट्री से है। तो 34वीं रेजिमेंट से इनका संबंध था। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1857 की स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे। तो कमल और रोटी थे। ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो देखिए, विद्रोह होने का सबसे मेन रीजन था कि जो एनफील्ड राइफल थे उसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किए जाते थे। तो इसी के विरोध में 1857 की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है, देखिए इस यहाँ पे जो घेरा बनाकर दिया हुआ रहता है, तो यह इस टॉपिक का वीवीआई पॉइंट होते हैं। तो इसमें अलग से प्रश्न नहीं रहते हैं, इसको केवल पढ़ने के लिए रहते हैं। देखिए क्या है कि अंग्रेजों की शेषकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों को प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। तो एक तो कारण यह था कि जो इसमें एनफील्ड राइफल था उसमें करतूस वाले, यानी चर्बी वाले करतूस का प्रयोग किया जाता था। एक तो कारण यह था कि अंग्रेजों ने उस समय जो 1857 की बात किया है तो उसमें राजनीतिक तरह से, धार्मिक और जो प्रशासनिक तरह से बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था। तो ये भी एक कारण था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 में कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो पाम स्टर्न हो जाएंगे 1857 के समय। सारे ही प्रश्न रिपीटेड हैं। आप लोग कोई भी बुक को उठा के देखिएगा प्रीवियस ईयर, तो बहुत सारा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। देखिए, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, तो इसका पहला घटना हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र से थे। तो उस समय अवध से सर्वाधिक इसमें सैनिक थे। नेक्स्ट है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो उस समय गवर्नर थे, वर्तमान समय यानी 1857 के समय में कौन थे गवर्नर, लॉर्ड कैनिंग। तो उसी ने इलाहाबाद को वर्तमान आपातकालीन जो मुख्यालय बनाए थे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1857 के विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र एवं प्रमुख विद्रोह नेता। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से इसको हम लोग पढ़ते हैं। एक पार्ट में तो हम लोग इसको देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ, छोटा हो जाएंगे, तो आप लोग कोई नहीं, अच्छे से सुनिए। देखिए दिया हुआ है कि एक तरफ दिया हुआ है केंद्र, और यहाँ पे दिया हुआ है विद्रोही नेता, और यहाँ पे दिया हुआ है विद्रोह का तिथि और दमनकर्ता। देखिए अगर इससे अगर वन लाइनर या इससे एमसीक्यू बनाया जाता तो कितना प्रश्न बनता, लगभग लगभग 50+ बन जाते इसी से। लेकिन हम लोग कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को रिविजन कर लेंगे। अगर बात किया जाए दिल्ली केंद्र से, तो कौन थे वहाँ के विद्रोही नेता, तो बहादुर शाह द्वितीय हो जाएंगे, और बख्श खां जो सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। अगर विद्रोह की तिथि की बात किया जाए तो 11 मई 1857, ये भी तिथि कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं। और वहाँ के दमनकर्ता कौन थे, तो जो निकलसन और हडसन थे दमनकर्ता।
देखिए बात किया जाए लखनऊ से, तो लखनऊ से कौन से विद्रोही नेता, तो बेगम हजरत महल और बिसरजीस कादिर थे। वहीं बात किया जाए विद्रोह तिथि, तो 4 जून 1857 को हुआ था, और दमनकर्ता कौन था, यानी उसमें गवर्नर की बात कर रहा है, सॉरी दमनकर्ता कौन थे, तो कॉलिंग कैंपबेल हो जाएंगे दमनकर्ता। नेक्स्ट है कि झांसी या ग्वालियर, तो झांसी या ग्वालियर से विद्रोही नेता कौन थे, तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे दोनों थे। नेक्स्ट यहाँ की बात किया जाए विद्रोह तिथि, तो 4 जून 1857, यानी सारे ही 1857 में हुए हैं, लेकिन देखिए सबका अलग अलग डेट है। बात किया जाए कि वहाँ के दमनकर्ता तो जनरल हुरोज थे, जनरल हुरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई को मतलब हत्या किए थे, और जनरल हुरोज का एक कथन था कि मतलब उतने सारे मर्दों के बीच में एक हमें बहादुर दिखी, ऐसा कथन भी है, आगे वो प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट है कि कानपुर, तो अगर कानपुर के विद्रोही नेता की बात किया जाए तो नाना साहब और तात्या टोपे, जो कि तात्या टोपे उसमें सैन्य का नेतृत्व कर रहे थे, यानी सेना का नेतृत्व संभाले हुए थे तात्या टोपे। वहीं बात किया जाए विद्रोह की तिथि, तो 5 जून 1857 में इनका हुआ था विद्रोह, और वहाँ पे कॉलिंग कैंपेबल थे वहाँ के दमनकर्ता। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद से अगर बात किया जाए तो लियाकत अली हो जाएंगे। देखिए इलाहाबाद, देखिए यहाँ पे लियाकत अली हो जाएंगे इलाहाबाद से। इलाहाबाद से कौन हो जाएंगे, लियाकत अली। वहीं बात किया जाए इसका विद्रोह तिथि, तो 6 जून 1857 हो जाएंगे, और कर्नल नील यहाँ से दमनकर्ता हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि फैजाबाद, तो फैजाबाद से हो जाएंगे मौलवी अहमदुल्ला, और यहाँ की डेट की बात किया जाए तो जून 1857, और कर्नल नील। आप लोग इसे प्लीज आराम से देखिएगा, सारे ही प्रश्न को नोट डाउन करके एक दो बार रिविजन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे तरह से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जगदीशपुर, तो जगदीशपुर से बात किया जाए तो कुंवर सिंह और अमर सिंह, जो कि यह बिहार से संबंधित है। 12 जून 1857 इसका अगर बात किया जाए विद्रोह तिथि। वहीं बात किया जाए दमनकर्ता, तो विलियम टेलर और विंसेंट आर्य हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि फतेहपुर, तो फतेहपुर से कौन थे, तो अजीमुल्ला थे फतेहपुर से, और इसका डेट की बात किया जाए तो छोटा डेट नहीं है, तो 1857 हो जाएंगे। वहीं बात किया जाए दमनकर्ता, तो जनरल रेनॉल्ड हो जाएंगे। तो ये थे 1857 के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता। तो सारे ही प्रश्न अच्छे थे। वीडियो अगर आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का विद्रोह असफल रहा। तो ये विद्रोह था जो कि असफल हो चुका था, बिल्कुल मतलब बुरी तरह से असफल हो गया था। तो इसका मुख्य कारण क्या था, तो सुनियोजित रणनीति, यानी इसका कोई रणनीति नहीं था। कोई भी विद्रोह कहीं और से, कोई अवध से कर रहा था, तो कोई लखनऊ से कर रहा था, तो कोई कहीं से कर रहा था, तो कोई बिहार जगदीशपुर से कर रहा था। इसलिए कई जुटों में मत बंट गया था उस समय, इसलिए असफल रहा। देखिए लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने की थी, तो हम लोग वहीं चार्ट में देखे हैं, तो बेगम हजरत महल लखनऊ से संबंधित थे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 1857 ईस्वी के स्वाधीनता जो संघर्ष के प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह वाराणसी में इनका जन्म हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का। नेक्स्ट है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे या किसने पराजित किया था, तो वही देखिए कैप्टन हुरोज ने पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है कि असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था, तो अगर असम की बात किया जाए तो असम से कौन हो जाएंगे, देखिए दीवान मनीराम दत्त हो जाएंगे असम से। नेक्स्ट है कि फैजाबाद से विद्रोह कर रहे हैं किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था, तो फैजाबाद से जो क्रांति कर रहे थे तो कौन थे, तो मौलवी अहमदुल्ला थे। तो इनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था। ये कई बार प्रश्न बन चुका है, यानी इसमें से सारे ही प्रश्न भी आए हैं, क्योंकि ये सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं। आप लोग जानते हैं कि महेश कुमार बर्नवाल का एनसीईआरटी के सीरीज है, हर सारे एग्जाम के लिए आप प्रीफर करता है। आप लोग बुक से भी चाहें तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप लोग ये छोटे-छोटे वीडियो देखकर अपना रिवीजन कर सकते हैं, अगर टॉपिक वाइज चाहते हैं तो। नेक्स्ट प्रश्न है कि कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था, तो तात्या टोपे को नियुक्त किया था। आप लोग हम लोग पढ़े थे पीछे वाले स्लाइड में, यह जो सेना के नेतृत्व कर रहे थे तात्या टोपे की। अगर इनका बात किया जाए तो रामचंद्र पांडुरंग इनका भी एक नाम था। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह यानी बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था, तो बहादुर शाह जो जफर थे उन्होंने बख्त खां को अपना सेनापति नियुक्त किए थे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन कौन है,
तो यह पील कमीशन हो जाएंगे, और ये चार्ट हम लोगों ने तो पढ़ लिया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया था। यानी 57 के बाद जैसे ही क्रांति खत्म हुआ तो 1858 में भारत शासन अधिनियम को पारित किया गया था। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चल गया। तो इसी समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तो ब्रिटिश शासन के हाथों में चल गया था, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चल गया था। नेक्स्ट है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इन्होंने 1 नवंबर 1858 को, जो कि हम लोगों ने पीछे बात किया कि ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था, तो यह उसमें 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया थी, इसका नियंत्रण लेने के लिए घोषणा कर दिए थे। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो यह पीला आयोग हो जाएंगे, पीला आयोग हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? तो भारत के प्रथम वायसराय कौन हो जाएंगे? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। हम लोग इसे प्रथम पुरुष में इसे जरूर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए 1857 से सारे ही प्रश्न का निचोड़ जितना बन सकता है एग्जाम में इसमें दिया हुआ है। बस आपको करना क्या है, 2 से 3 बार आप लोग वीडियो देख लीजिए। आपको कहीं ना कहीं जब भी आप इसे वन लाइनर या एमसीक्यू के फॉर्म में आपको प्रश्न मिलेंगे तो आप लोग सही टिक आउट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचना किया था? तो यह मिर्जा गालिब थे, उस समय के बहुत ही मशहूर शायर थे मिर्जा गालिब। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत के शिक्षित यानी मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाई थी। तो यह बात सही है। नेक्स्ट है कि 1857 विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खान थे, जो 1857 जितना भी विद्रोह हुआ था उन सारे विद्रोह को संग्रह कर कर भारतीय भाषा में इन्होंने लिखे थे। कौन? सर सैयद अहमद खान है। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व यानी जगदीशपुर के जमींदार जो कि वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। बिहार के जगदीशपुर से संबंधित थे वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? या ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों के सर्वाधिक सहायता किए थे। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें जो कि कई बार एग्जाम में बन चुके हैं। तो चलिए एक बार इसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पुस्तक दिया हुआ है, एक तरफ लेखक दिया हुआ है। तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जो लेफ्ट साइड है तो यह पुस्तक है और राइट साइड वाले लेखक हैं। तो द ग्रेट रिबेलियन का लेखक कौन हो जाएंगे? तो देखिए अशोक मेहता हो जाएंगे द ग्रेट रिबेलियन का लेखक। नेक्स्ट है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक की बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे? तो विनायक दामोदर सावरकर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1857 यानी 1857, तो 1857 क्रांति 1857 ही, तो इसका लेखक कौन हो जाएंगे? तो एस.एन. सेन हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो इसका लेखक कौन हो जाएंगे? तो आर.सी. मजूमदार। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आप लोग जिस प्रैक्टिस सेट को उठाइएगा कहीं ना कहीं आपको 1 न 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जो हर प्रकार के एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। या बीपीएससी हो, ये टीचर वाले हो गया, चाहे मतलब जिस एग्जाम में आपको जीके जीएस आते हैं वहाँ पे इसका प्रश्न जरूर बनते हैं, आप ऐसे मान लीजिए। नेक्स्ट है कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी म्यूटिनी हो जाएंगे, तो इसका कौन लेखक है? तो टी.आर. होम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रिवेलियन 1857, तो इसका लेखक हो जाएंगे पी.सी. जोशी। और नेक्स्ट है कि कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, तो सर सैयद अहमद खान हो जाएंगे इसका लेखक। चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? तो वी.डी. सावरकर ने कहे थे यह कथन को, कई बार प्रश्न बन चुका है। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो यह सर जेम्स ऑस्ट्रम और डब्ल्यू टेलर ने एक षड्यंत्र की संज्ञा दिए थे। नेक्स्ट है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका था? तो आर.सी. मजूमदार का यह कथन था। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो यह एस.एन. सेन हो जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि 1857
1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत, तो कौन से व्यक्ति के द्वारा क्या मत दिए गए थे? चलिए हम लोग देखते हैं। इसका जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है इतिहासकार और राइट साइड में दिया हुआ है मत, आप लोग समझ जाइएगा। नेक्स्ट है कि डॉक्टर एस.एन. सेन के द्वारा क्या कहा गया था? तो इनके द्वारा इनका मत था कि जो कुछ भी धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ, तो इनका यह मत था। नेक्स्ट है कि अशोक मेहता जो कि एक इतिहासकार थे, इनका क्या मत था? कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, इनका यह मत था। नेक्स्ट है कि वी.डी. सावरकर जी को कहना था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, इनका यह मत था। नेक्स्ट है कि डॉक्टर आर.सी. मजूमदार जी को कहना था कि तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम नहीं राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह सारे प्रश्न कई बार बन चुके हैं, इसे आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा, प्लीज आप लोग इसे नोट डाउन करके एक दो बार जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि सर जॉन लॉरेंस, तो इनका द्वारा क्या कथन कहा गया था? कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, इनका द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है कि बेंजामिन डिजरायली, तो इनके द्वारा क्या कथन कहा गया था? कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। बात किया जाए कि पी रॉबर्टसन के द्वारा क्या कथन कहा गया था? कि 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी वाला करतूस था। ये तो मंगल पांडे जी के द्वारा भी विरोध किया गया था चर्बी वाले करतूस, और पी रॉबर्टसन के द्वारा यही बात कहा गया था। नेक्स्ट है कि टी.आर. होम्स जी के द्वारा क्या कहा गया था? कि यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। और वहीं बात किया जाए कि डब्ल्यू टेलर्स और जेम्स ऑस्ट्रम जो कि बिहार के लिए दमनकारी थे, तो इनका क्या कहना था? कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था, इनका कहना था। और नेक्स्ट है कि रीज, तो रीज का कहना था कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, रीज का कहना था। और आखिरी में एक प्रश्न दिया हुआ है जिसे हम पढ़ देते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। क्या है कि देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह एक अकेली पुरुष थी, जिसे हम लोग डिस्कस किए थे। तो यह था 1857 का क्रांति। हमने कोशिश की है कि सारे ही प्रश्न वन लाइनर थे जो कि एनसीईआरटी बेस पर बनाए गए थे, तो इसमें कवर करने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस पे ऐसे ही खान सर का बुक से और एनसीईआरटी से टॉपिक वाइज इस पे वीडियो को अपलोड किए जाते हैं, और बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस का फुल प्रैक्टिस सेट चलाए जाते हैं। तो अगर आप इन सारे एग्जामों को तैयारी करते हैं या जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।